हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन विथ ओनली वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर वन। जो लीनियर इक्वेशन होता है ओनली वन वेरिएबल होता है x एंड हाईएस्ट पावर वन होता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो, दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल से समझते हैं 2x प्लस थ्री इजकल टू सेवन, यहाँ पर वन वेरिएबल है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इजकल टू सेवन माइनस थ्री, जो थ्री ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में जाके माइनस में हो गया है, तो 2x इजकल टू फोर ये आ गया। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू फोर अपन टू, तो x इजकल टू टू, जो जो x की वैल्यू हो टू। सोल्यूशन में ओनली वन वैल्यूज ऑफ x, ओनली वन वैल्यू है x की। एग्जांपल x इजकल टू टू, जो यहाँ पर आया। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में टू वेरिएबल होगा और पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का। समझते हैं अब समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन टू वेरिएबल। जैसे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज टू इक्वेशन विथ टू वेरिएबल x एंड y। मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है एंड टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होता है x एंड y। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म a वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू जीरो। एग्जाम्पल से समझते हैं एक्स प्लस वाई इजकल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इजकल टू वन। ये हुआ गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, दो वैल्यू है एक्स एंड वाई की। एग्जाम्पल एक्स इजकल टू थ्री, वाई इजकल टू टू। जब इसको सॉल्व किया गया है तो x इजकल टू थ्री आया है एंड y इजकल टू टू। जैसे लीनियर इक्वेशन में वन इक्वेशन वन वेरिएबल होता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में की डिफरेंस फीचर लीनियर इक्वेशंस एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंस है वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होता है x कॉमा y होता है। एंड नंबर ऑफ इक्वेशन वन होता है लीनियर इक्वेशन में एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू होता है। ऐसे सॉल्यूशन में वन वैल्यू होता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वन पेयर x कॉमा y का होता है, पेयर होता है। इसमें वन वैल्यू होता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वन पेयर होता है x कॉमा y का। एंड ग्राफ कैसा बनता है लीनियर इक्वेशन का, पॉइंट ऑन नंबर लाइन। लीनियर इक्वेशन का पॉइंट ऑन नंबर लाइन पर बनता है एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्ट करता है दो लाइन सॉल्यूशन में। एंड एग्जांपल में हो गया लीनियर इक्वेशन का 2x प्लस थ्री इजकल टू सेवन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हो गया x प्लस वाई इजकल टू फाइव, x माइनस वाई इजकल टू वन। आई होप समझ में आया होगा लीनियर इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड में ग्राफ पर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। जैसे ये टेबल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे x माइनस टू वाई इजकल टू जीरो अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इजकल माइनस 20 इजकल टू जीरो दिया हुआ है। तो a1 अपन a2 होगा वन अपन थ्री, बी वन अपन बी टू होगा माइनस टू अपन फोर, सी वन अपन सी टू होगा जीरो अपन माइनस 20। तो कंपेयर द रेशियो, कंपेयर किया जाएगा रेशियो, तो a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। जो a1 अपन a2 होगा नहीं इक्वल होगा b1 अपन b2 के। जैसे ये 1 अपन 3 है, माइनस टू अपन 4 दिया हुआ है, तो इसके इक्वल नहीं है a1 एंड a2 के इक्वल, b1 एंड b2। a1 क्या है, ये नंबर ऊपर वाला, b1 ये y, x हुआ a1 और b1 हुआ 2y। ऐसे ही a2 हुआ 3x एंड b2 हुआ 4y।
तो ये इक्वल नहीं है। एंड C1 C2 ये होगा इधर वाला नंबर, यहाँ C1 C2 में, C1 में 0 है, C2 में -20 है, तो इक्वल नहीं है। इसी में आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस को। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा ये। एंड सेकंड 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। तो a1 होगा 2, जो यहाँ पर 2 है, a1 a2 4 हुआ, तो यहाँ पर b1 b2 3/6, c1 c2 -9/18 ये होगा c1/c2। तो इसको सॉल्व किया जाएगा, तो अगर सॉल्व करने पर सबका वैल्यू 1/2 आएगा, 1/2, और इसका भी 1/2 ही आएगा। तो a1/a2 = b1 b1/b2 = c1/c2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा इसका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आएगा। एंड थर्ड वाला x + 2y - 4 = 0 दिया हुआ है, तो 2x + 4y - 12 = 0। तो a1 होगा, यहाँ पर x की जगह कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, a2 होगा 2, एंड b1/b2 होगा 2/4। तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा 1/2, बट c1/c2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनेगा पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फर्स्ट वाले का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड वाले का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और थर्ड वाले का नो सॉल्यूशन। आई होप ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। इसको अब कैसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक बार और समझ लेते हैं, जो टेबल में समझ में नहीं आया होगा तो इस टाइम समझ में आ जाएगा। जैसे a1 x + b1 y + c1 = 0, एंड a2 x + b2 y + c2 = c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो टेबल में बताया है इंटरसेक्टिंग लाइन, देन a1/a2, जो a1/a2 है नॉट इक्वल टू b1/b2 के, इसके इक्वल नहीं है, तब इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ प्लॉट होगा। एंड सेकंड था कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में a1/a2, जो a1/a2 होगा इक्वल टू होगा b1/b2 के, b1/b2 के इक्वल टू c1/c2 के। जब ये सारे इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट लाइन प्लॉट होगा ग्राफ पर। एंड थर्ड पैरेलल, देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2, जैसे a1/a2 b1/b2 इक्वल होगा, बट c1/c2 इक्वल नहीं होगा, तब पैरेलल लाइन प्लॉट होगा ग्राफ पर। इसके बाद समझते हैं एग्जांपल से कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। अब समझते हैं ग्राफिकल मेथड, कैसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं वैल्यू को, वो समझते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल फर्स्ट है, जैसे चेक ग्राफिकल वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है ग्राफिकल वेदर का, जैसे x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 दिया हुआ है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले को y = 6 - x/3 राइट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो y = 6 - x की जगह 0 पुट करेंगे, तो y = 6/3, तो y की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 0, तो x एंड y बॉक्स बनाएंगे, तो 0 पुट करेंगे x में एंड 2 आंसर आया है y का, तो ऐसे ही x 6 पुट करेंगे तो 0 y आएगा। अब 2x - 3y = 12 दिया हुआ है, तो इसको पहले इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, y = 2x - 12/3, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। y = 2 ब्रैकेट में 0, 0 x से जगह पुट किया गया है, तो -12/3,
तो इसको सॉल्व करेंगे -10/3 इक्वल टू -4 होगा, बट यहाँ पर राउंड यूज किया गया है, -3.33 आएगा, तो जब राउंड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू -2। तो इसको इरेज करके अब ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं, ये वैल्यू x एंड y की एंड ये वैल्यू x एंड y की, जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 6 टू x माइनस 3y इक्वल टू 12। अभी सॉल्व किए हैं तो ये आंसर आया x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, दो वैल्यू है, एंड सेकेंड वाले का x एंड y की वैल्यू 0/0 एंड 2 आया, 6 एंड 0 आया। तो अब कैसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। जैसे ग्राफ बनाएंगे y एक्सिस एंड x एक्सिस, तो y एंड y डैश, x डैश एंड y डैश। तो अब देखेंगे इसमें फर्स्ट वाला है x एंड y, तो ये है x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस इक्वेशन का ये बॉक्स है। तो 0,2 मींस x पर 0 बनाएंगे एंड y पर 2, जैसे कहाँ यहाँ पर a 0,2, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है एंड सेकंड वैल्यू y की होती है, और इस लाइन पर x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड b की वैल्यू, मतलब दो वैल्यू है, तो x 6 हुआ, y 0 हुआ, 0 यहाँ पर है एंड 6, ये 5 एंड 6, तो 6 ये हुआ, तो ये हुआ x की वैल्यू एंड 0 हुआ y की वैल्यू। तो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस पर x प्लस 3y इक्वल टू 6 राइट कर देंगे। अब सेकंड वाला बॉक्स x एंड y की, मींस सेकंड ये वाला जो सॉल्व करके लाए थे यहाँ पर राइट हुआ है, तो x एंड y, तो 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -2। तो सबसे पहले x 0, y -4, तो -4 ये रहा एंड 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर t 0, -4 होगा यहाँ पर। अब x एंड y की, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 है, तो यहां पर q 3, -2 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 3y इक्वल टू 12, ऐसा ग्राफ बनेगा। आई होप ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब समझते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये समझते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है वैल्यू को, वो सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड समझेंगे अलजेब्रिक मेथड में ही। जैसे अलजेब्रिक मेथड है, अलजेब्रिक मेथड दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके अंदर है। तो एनसीईआरटी एग्जांपल 4 से समझते हैं। जैसे 7x - 15y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। एंड सॉल्यूशन में स्टेप फर्स्ट में जो सेकेंड इक्वेशन जो ये दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू जो x प्लस 2y इक्वल टू 3 दिया हुआ था, इसको एक साइड में x को कर लेंगे और जो बच गया वैल्यू उसको 3 माइनस 2y को वन साइड में, और इसे इक्वेशन नंबर थर्ड राइट करेंगे। एंड स्टेप 2 में सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, जो x की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, तो 7x - 15y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 7 ब्रैकेट में जो x की वैल्यू है पुट कर देंगे, 3 - 2y - 15y इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 - 14y - 15y इक्वल टू 2 हुआ, एंड -29y इक्वल टू -19, तो y इक्वल टू 19/29 हो गया। अब स्टेप 3 में, स्टेप 3 सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ऑफ y इक्वेशन 3, y की वैल्यू जो है उसे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ये रहा, जो अभी इसको इक्वेशन सेकंड को x को वन साइड एंड 3 - 2y को वन साइड करके इक्वेशन 3 हो गया। तो जो y की वैल्यू है ये इसमें पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 3 - 2 ब्रैकेट में
29 दी, पुट कर देंगे तो इसका टू 49/29 आ गया। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 49/29, y इक्वल टू 19/29 हो गया। ये x की वैल्यू एंड y की वैल्यू आ गई। अब समझते हैं अलजेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझे थे, अब समझते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है मीन्स कैंसिल करना। जैसे कोई नंबर दिया हुआ उसको कैंसिल करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड में इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इसमें इंटू करेंगे कि दो नंबर सेम होना चाहिए। तो 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 राइट कर देंगे। एंड नीचे की साइड 2x है माइनस 3y इक्वल टू 4। अब साइन को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का करेंगे, यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का, यहाँ पर प्लस है तो माइनस को, और उसे कैंसिल कर देंगे। तो प्लस प्लस 5 हुआ तो 5y, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 आएगा। तो y की वैल्यू 6/5 आएगी, y की वैल्यू 6/5 एंड पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की जो वैल्यू आई है इक्वेशन फर्स्ट में जो यहाँ पर दिया हुआ इसमें पुट करेंगे। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 दिया हुआ इक्वल टू 19/5, मीन्स x की वैल्यू 19/5 हो गया। तो इस इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इसका दो इक्वेशन आएगा, x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5, ये दो इसका आंसर आएगा। आई होप सारे मेथड एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।